प्यारे बच्चों, आज हम लोग साखी साखी के दोहों की यहाँ पर व्याख्या समझेंगे। देखिए साखी क्या है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा, यानी गवाही के लिए संस्कृत में साक्ष्य शब्द है। और क्या है, साक्षी वही है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। हिंदी साखी शब्द साक्षी दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास जी ने अपनी इन उक्तियों का शीर्षक साखी इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने इनमें वर्णित तथ्यों का स्वयं साक्षात्कार किया था। साखियाँ कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित हैं। तो देखिए पहली साखी है, बलिहारी गुरु आपणे द्योहाड़ी के बार, जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार। अब देखिए इस पे ऐसे नहीं करना होता है कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, ऐसे नहीं करना है। इन साखियों पर आधारित क्या होते हैं, प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका संदर्भ क्या होगा। देखिए संदर्भ, जितनी भी साखियाँ हैं सबका संदर्भ एक ही होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं कबीरदास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से उद्धृत है। अब इसका क्या आएगा, प्रसंग। संत कबीरदास जी ने इस दोहे में अपने गुरु के प्रति आत्मसमर्पण, अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। देखिए बलिहारी गुरु आपणे द्योहाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी अपने गुरु को परमात्मा के समतुल्य मानते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर स्वयं को एक दिन में अनेकों बार न्यौछावर करता हूँ। बलिहारी गुरु आपणे मीन्स किससे, अपने गुरु मीन्स गुरु को द्योहाड़ी एक दिन में कई बार, कितनी बार, मैं अपने गुरु पर स्वयं को एक दिन में अनेक बार न्यौछावर करता हूँ। क्योंकि जिन मानिसते देवता करत न लागी बार, क्योंकि जिन्होंने क्या किया है, क्योंकि गुरु ने मुझ जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में कोई विलंब नहीं किया है। करत न लागी बार, कोई विलंब नहीं किया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने शिष्य को अपनी शिक्षा द्वारा आत्मबोध कराया और शिष्य आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को जान सका और तब वह भक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर पर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म स्वरूप हो गया। दूसरी है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का मतलब अनंत, अपार, सतगुरु की महिमा अपार है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर कितने अनेकों उपकार किए। उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मेरा असीम उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत का मतलब दिव्य दृष्टि, उघाड़िया खोल दी है। उन्होंने मुझे लौकिक दृष्टि के साथ साथ दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है, यानी उन्होंने मुझे लौकिक दृष्टि के साथ साथ ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिससे मैं अनंत दिखावण हार, उस अनंत ब्रह्म को देख सका हूँ, जिससे मैं ब्रह्म के विराट स्वरूप को देख सका और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकने में समर्थ हो सका। तो क्या होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझे ईश्वर दर्शन का मार्ग दिखाकर मेरा असीम उपकार किया है। उन्होंने मुझे लौकिक दृष्टि के साथ साथ ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है जिससे मैं ब्रह्म के विराट स्वरूप को देख सका और ईश्वर का क्या कर सका, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकने में समर्थ हो सका। तीसरा है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुणा, बहुरी न आवो हट। प्रस्तुत दोहे में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव
दर्शाया गया है। देखिए, दीपक दिया तेल भरी, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को भगवत प्रेम रूपी तेल से, तेल भरी का मतलब तेल से भरा हुआ क्या दिया है, ज्ञान रूपी दीपक दिया। बाती दई हगट, और उसमें कभी ना घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती डाल दी है। पूरा किया विशाहुड़ा, इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कबीरदास जी ने अपने जीवन का पूरा किया, पूरा कर लिया है। विशाहुड़ा का मतलब फेरा, इस क्या है, और इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कबीरदास जी ने अपने जीवन का फेरा क्या है, जीवन का चक्र यानी फेरा अर्थात चक्र पूरा कर लिया है। बहुरिन आवो हट, अब उन्हें क्या है, अब उन्हें इस संसार रूपी बाजार में कुछ भी खरीदने बेचने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अर्थात उन्हें क्या है, इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल गई है।